बिहार के फरबिसगंज ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की सभा में बवाल हो गया है। कुर्सियां चली हैं। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। माहौल इतना बिगड़ गया कि मंच पर मौजूद माही मनीषा को वहां से भागना पड़ गया। आखिर फरबिसगंज में माहौल क्यों बिगड़ा, माही मनीषा के डांस के बाद हालात क्यों इस कदर खराब हो गए, ये रिपोर्ट देखिए। लोगों की भीड़ गाड़ी की तरफ बढ़ रही है। गाड़ी आगे आगे है, भीड़ उसके पीछे पीछे जा रही है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। तस्वीरें अररिया के फरबिसगंज की हैं। मौका तो निर्दलीय प्रत्याशी के जनसभा का था, लेकिन भीड़ उमड़ी थी माही और मनीषा का डांस देखने के लिए। निर्दलीय प्रत्याशी राजा रमन भास्कर उर्फ रंटू मंडल ने अपनी सभा के बाद माही मनीषा के डांस का कार्यक्रम रखा हुआ था। भीड़ पहले तो नेताजी का भाषण सुनती रही। मोदी जी को बुलाया जा रहा है, हम मोदी जी से हाथ जोड़ रहे हैं, इस गरीब बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। यह राहुल जी को बुलाया जा रहा है, हम राहुल जी से हाथ जोड़ते हैं। यहाँ ये पिछड़े क्षेत्र के सभी गरीबों की आवाज है, यहाँ के नौजवानों को एक बार आशीर्वाद दीजिए। जब राजा रमन भास्कर का संबोधन खत्म हुआ तो माही मनीषा डांस करने के लिए स्टेज पर आई, लेकिन जैसे ही माही मनीषा ने मंच पर कदम रखा, भीड़ बेकाबू हो गई। हजारों की संख्या में मौजूद दर्शक मंच की तरफ बढ़ने लगे। कुछ लोग तो स्टेज पर ही चढ़ गए। हालात बिगड़ने पर माही और मनीषा को सुरक्षा कारणों से मंच छोड़कर भागना पड़ा। इसी तरह दोनों गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल पाई। जिस जगह ये सारा बवाल हुआ वहां से सिमराहा थाना महज 50 मीटर की दूरी पर है। कई बार यहाँ हालात बिगड़े, पुलिस को कई बार लाठियां चलानी पड़ी। इसके बावजूद हंगामा नहीं थमा। भीड़ के बीच भी धक्का मुक्की और मारपीट की घटनाएं हुई। अब जिला प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है कि निर्दलीय उम्मीदवार आखिर रैली के नाम पर डांस की इजाजत कैसे मिली। जयपुर के एक नामी स्कूल में बच्ची की मौत हो गई। 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने सुसाइड किया या वो किसी हादसे का शिकार हो गई। पुलिस की जांच में इसका खुलासा होगा, लेकिन सवाल स्कूल प्रबंधन पर उठ रहे हैं। स्कूल पर एक्शन लेने की तैयारी शुरू हो गई है। आखिर स्कूल प्रबंधन सवालों के घेरे में क्यों आया है? बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी? इसकी पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। खून के धब्बे साफ करता रहा, बच्ची जिंदगी से लड़ती रही। जयपुर के नामी स्कूल में हादसा हुआ। 60 मिनट की देरी ने स्कूल प्रबंधन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने जरूरी है। पहले आपको इस हादसे की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, बच्ची बालकनी में खड़ी होती है। बच्ची रेलिंग पार कर उस पर बैठने की कोशिश करती है, तभी उसका पैर स्लिप होता है और रेलिंग उसके हाथ से छूट जाती है। इसके आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यह तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये जयपुर के एक नामी स्कूल का वीडियो है। जो बच्ची रेलिंग से नीचे गिरी वो यहाँ 4th क्लास में पढ़ती थी। जमीन से इस रेलिंग की ऊंचाई 48 फीट है। यही ऊंचाई बच्ची के लिए जानलेवा साबित हुई। नीचे गिरने के बाद छात्रा का सिर दीवार से टकराया। चीख सुनकर स्टाफ पहुंचा। छात्रा को 60 मिनट की देरी से मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। आजा बेटा, वापस आजा, मेरा बच्चा वापस आजा, मेरा बच्चा प्लीज मैम। जब बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाया गया उस वक्त उसकी मौत हो गई। बच्ची की डेड बॉडी बेहद खराब स्थिति में थी। बच्ची की पसलियां 4th फ्लोर पर गई क्यों थी? जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 6ठी क्लास की बच्ची की छत से गिरने से मौत है। ये वो छत है जहाँ पर FSL की टीम पहुंची है। यहाँ से नीचे
बच्ची गिरी और उसकी मौत हो गई है। हालांकि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक लड़की यहाँ से कूदी है 6ठी मंजिल से और उसके बाद जब नीचे गिरी तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिरकार कौन है, क्या किस वजह से बच्ची ऊपर से कूदी थी, क्या वजह थी, इसकी पूछताछ की जा रही है। बच्ची की मौत के मामले में स्कूल प्रबंधन सवालों के घेरे में है। स्कूल की तरफ से प्रशासन को तुरंत कोई जानकारी नहीं दी गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्कूल प्रशासन ने जहां बच्ची गिरी वहां खून के धब्बे को साफ करवा दिया। घटना के बाद घटना स्थल पर सबूत सुरक्षित रखना कानूनन जरूरी होता है।